है फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू पॉम पॉम स्टडी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द इंचकेप बेल, जिसको रॉबर्ट साउदी ने लिखा है। तो इस पोएम के अंदर हम लोग समुद्र के अंदर की बात कर रहे हैं। इस पोएम में होता कुछ ऐसा है कि एक एबरब्रोथक नाम का एक इंसान रहता है जो एक बेल को एक टापू के ऊपर लगा देता है ताकि मरीनर्स को पता चल जाए कि ये एक डेंजर प्लेसेस है एंड इससे लड़ने से हम लोग को खतरा हो सकता है। इंचकेप बेल लगाने से मरीनर्स का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है एंड वो लोग एबरब्रोथक को बहुत ही ज़्यादा दुआएं देते हैं, बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एबरब्रोथक से जलते थे, जिसमें से एक है सर राल्फ द रोवर, जो कि एक समुद्री लुटेरा है। तो होता कुछ ऐसा है कि सर राल्फ द रोवर इंचकेप बेल को काट देता है एंड बोलता है अब कोई एबरब्रोथक को दुआएं नहीं देगा क्योंकि मैंने इंचकेप बेल को काट दिया है। तो होता कुछ ऐसा है कि सर राल्फ द रोवर खुद उस इंचकेप बेल से लड़ जाता है एंड बाद में अपने आप को कोसने लगता है कि मैंने क्यों उस बेल को काट दिया। तो इस पोएम में इंचकेप बेल का मतलब रॉक याद रखना कि समुद्र में टापू रहते हैं ना छोटे छोटे रॉक के जैसे, तो ये बस याद रखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। No stir in the air, no stir in the sea. The ship was as still as she could be. Her sails from heaven received no motion. Her keel was steady in the ocean. यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट स्टेंजा में पता चल रहा है कि हवा नहीं चल रहा है, जिसके वजह से शिप एक जगह रुका हुआ है और प्रकृति से कोई भी हवा नहीं चल रही है, जिसके वजह से कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। और जो जहाज की कील होती है जिसके वजह से जहाज रुकता है वो भी एक जगह है क्योंकि कोई भी हलचल नहीं हो रहा है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में हम लोग को पता चल रहा है कि हवा में किसी भी प्रकार का हलचल नहीं है, जिसके वजह से जो शिप होती है, जो जहाज होती है, वो एक जगह रुका हुआ है। नेक्स्ट, विदाउट एदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक the waves flowed over the Inchcape rock. So little they rose, so little they fell. They did not move the Inchcape bell. यहाँ पर किसी भी प्रकार का समुद्र से लहर नहीं चल रहा है, जिसके वजह से जो इंचकेप रॉक है उसके ऊपर कोई भी समुद्री लहर नहीं जा रहा है। समुद्र के लहरों से किसी भी प्रकार का हवा नहीं बन रहा है, जिसके वजह से जो इंचकेप बेल है वो एक ही जगह स्थिर है, वो भी हिल डुल नहीं रहा है। और समुद्र के लहर से जो हवाएं उठ रही हैं वो भी इतनी हल्की हैं कि वो इंचकेप बेल को हिला डुला नहीं पा रही हैं। The worthy abbot of Aberbrothok had placed that bell on the Inchcape rock on a buoy in the storm. It floated and swung and over the waves its warning rung. यहाँ पर वर्ड एबोट का मतलब होता है मॉन्ग के हेड। ये कोई भी इंसान का नाम नहीं है, ये मॉन्ग के हेड को कहा जाता है। तो द एबोट ऑफ एबरब्रोथक हैड प्लेस्ड दैट बेल ऑन द इंचकेप रॉक। एबरब्रोथक हैं वो एक बेल को इंचकेप रॉक पर लगाए हैं। यहाँ पर बॉय का अर्थ बांधना होता है। जो एबरब्रोथक है उन्होंने एक बेल लगाया है ये मार्क करने के लिए कि वो एक डेंजरस प्लेस है और जैसे ही समुद्री लहर उसके ऊपर चलेंगी तो वो इंचकेप बेल अपने आप हिलेगा एंड जो मरीनर्स रहते हैं वो लोग को ये सावधान कर देगा कि एक डेंजरस प्लेस है, इससे दूर जाओ, क्योंकि लड़ने का चांस रहेगा ना उस शिप का आइलैंड से, दैट वाई। सो इस स्टेंजा से हम लोग को पता चलता है कि एबरब्रोथक ने एक वार्निंग बेल लगाई है इंचकेप रॉक के ऊपर। When the rock was hit by the surge swell, the mariners heard the warning bell. And then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberbrothok. यहाँ पर सर्स एंड स्वेल वर्ड का यूज़ हुआ है, जिसका मतलब होता है समुद्र में पानी का लेवल बढ़ना और कम होना, जिसे ज्वार एंड भाटा कहा जाता है। समुद्र में कहते हैं ना कि पानी का लेवल बढ़ गया है, पानी का लेवल कम हो गया है, तो उसी को सर्स एंड स्वेल कहा गया है। एंड यहाँ पर पेरिलस रॉक करके एक वर्ड यूज़ हुआ है जिसका मतलब होता है डेंजरस रॉक। इस स्टेंजा से हम लोग को पता चलता है कि पानी का लेवल जब बढ़ जाता है तो मरीनर्स को आइलैंड वगैरह नहीं दिखता है, सामने कितना बड़ा रॉक है ये सब नहीं दिखता है, तो उसके ऊपर इंचकेप रॉक लगाया हुआ है। तो जो इंचकेप रॉक के ऊपर जो बेल लगा हुआ है वो जब वार्निंग करेगा, जब वो रंग करेगा, बजेगा, तब मरीनर्स को पता चल जाएगा कि हाँ भाई इधर डेंजर है, यहाँ पर कुछ तो खतरा है। जिसकी वजह से मरीनर्स लोग एबर ऑफ एबरब्रोथक को हमेशा दुआएं देते हैं, क्योंकि एबरब्रोथक ने ही वो वार्निंग बेल लगाया था।
तो दोस्तों ये रही कहानी एबर ब्रोथक की। अब जो हम लोग बात करेंगे वो सर राल्फ द रोवर की बात करेंगे कि उस दिन क्या हुआ था जिस दिन सर राल्फ द रोवर ने वो इंचकेप बेल कट कर दिया था। द सन इन हेवन वॉज शाइनिंग गे, ऑल थिंग्स वेयर जॉयफुल ऑन दैट डे, द सी बर्ड स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड अराउंड एंड देयर वॉज जॉयंस इन देयर साउंड। ये बात हो रही है उस दिन की जिस दिन सर राल्फ द रोवर इंचकेप बेल को कट करने के लिए जा रहा है। हुआ कुछ ऐसा था कि वो दिन बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था, शाइनिंग डे था। उस दिन अलग सा ही जॉय था, अलग सा ही वातावरण था। जो सी बर्ड्स होते हैं, समुद्री पक्षी, वो भी एक जगह से दूसरे जगह उड़ रहे थे, खुशी में स्क्रीम कर रहे थे, उड़ रहे थे। और उनके आवाज़ में भी एक मधुर सा जॉय था, एक मधुर सी आनंदी थी। तो दोस्तों इस स्टेंजा में हम लोग को बता रहा है कि वो दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उस दिन सन भी शाइनिंग कर रहा था, सन भी चमक रहा था, एक बहुत ही अच्छा वातावरण निर्माण हुआ था और हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ थी और प्रभावित करने वाला दिन था। The boy of the Inchcape Bell was seen a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the Rover walked his deck and he fixed his eye on the darker speck. तो यहाँ पर बात हो रही है द बॉय ऑफ द इंचकेप बेल। तो समुद्र में जो इंचकेप बेल है वो एक डॉट के तरह दिख रहा है, क्योंकि सर राल्फ द रोवर बहुत ही ज़्यादा दूर है उस इंचकेप बेल से, जिसके वजह से वो इंचकेप बेल एक डॉट के तरह दिखाई दे रहा है। और सर राल्फ द रोवर है, उसने भी अपनी आँख जमाई हुई है उस इंचकेप बेल के ऊपर। तो इस स्टेंजा से हम लोग को पता चलता है कि समुद्र से जो इंचकेप बेल है वो एक डॉट की तरह दिखाई दे रहा है एंड सर राल्फ द रोवर का भी नज़र एकदम वो इंचकेप बेल के ऊपर लगा हुआ है और आज वो कैसे भी करके उस इंचकेप बेल को काटेगा, ये उसने अपने मन में सोच लिया है। He felt the cheering power of spring. It made him whistle. It made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. तो यहाँ पर चीयरिंग पावर ऑफ स्प्रिंग की बात हुई है। तो वसंत ऋतु चल रहा है। इट मेड हिम विस्टल, इट मेड हिम सिंग। एंड यहाँ पर बात हो रहा है सर राल्फ द रोवर है, वो उस दिन का बहुत ही ज़्यादा आनंद ले रहा है और उस मौसम की वजह से सर राल्फ द रोवर है वो खुद ही विस्टल मतलब सीटियाँ बजा रहा है, खुद ही गाने गा रहा है और उसका हार्ट जो है, उसका जो दिल है वो बहुत ही ज़्यादा आनंदित है। उसका दिल आनंदित है, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल में मक्कारी भी है। वो आज कैसे भी करके द इंचकेप रॉक के ऊपर लगा हुआ बेल काट देगा, ये उसने अपने मन में सोच लिया है, ये मक्कारी उसने सोच लिया है। His eye was on the Inchcape float. Quoth he, my man, put out the boat and row me to the Inchcape rock, and I will plague the abbot of Aberbrothok. तो यहाँ पर हिज आई वॉज ऑन द इंचकेप फ्लोट, यहाँ उसकी नज़र इंचकेप फ्लोट के ऊपर लगी हुई है। यहाँ पर वर्ड कोथ का मतलब है बोला, तो उसने बोला माई मैन पुट आउट द बोट। जो लोग सर राल्फ द रोवर के साथ थे, तो सर राल्फ द रोवर ने उनसे कहा मेरी बोट बाहर निकालो और मुझे इंचकेप रॉक तक ले चलो। यहाँ पर वर्ड प्लेग का यूज़ हुआ है जिसका मतलब होता है मज़ा चखाना। तो सर राल्फ द रोवर बोलता है कि मैं मज़ा चखाता हूँ एबर्ट ऑफ एबरब्रोथोक को। आज मैं इंचकेप रॉक पर लगा हुआ बेल काट दूंगा, जिसके वजह से एबरब्रोथोक को किसी भी प्रकार का ब्लेजिंग नहीं मिलेगा। मैं वो बेल काट दूंगा जिसके वजह से न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी और कोई भी मरीनर्स अब उसकी वाहवाही नहीं करेगा, अब उसको ब्लेजिंग नहीं देगा, अब उसको आशीर्वाद नहीं देगा। ये सर राल्फ द रोवर ने कहा, इसलिए आज वो इंचकेप बेल को काट देगा। The boat is lowered, the boatmen row, and to the Inchcape rock they go. Sir Ralph bent over from the boat and he cut the bell from the Inchcape float. तो इस स्टेंजा से पता चलता है जो बोट है वो शिप से बाहर आ चुकी है और सर राल्फ द रोवर बोटमैन के साथ इंचकेप रॉक की तरफ जा रहा है। एंड सर राल्फ बेंट ओवर फ्रॉम द बोट, तो वो बोट पर ही खड़े रहकर थोड़ा सा झुका और इंचकेप बेल को कट कर दिया। तो इस स्टेंजा से हम लोग को पता चलता है कि जो सर राल्फ द रोवर है वो बोट के थ्रू इंचकेप बेल की तरफ जाता है और इंचकेप बेल को कट कर देता है। डाउन संक द बेल विथ अ गगलिंग साउंड, द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड। क्वोथ सर राल्फ,
the next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothok। तो यहाँ पर बात हो रही है, जो बेल है वो पानी के अंदर गिर जाता है और एक गर्गलिंग साउंड करता है। जैसा कि पानी के अंदर हम कोई भी चीज़ डालते हैं ना तो गर्गलिंग करके एक आवाज़ आती है, ठीक उसी प्रकार, और उसके अंदर से बबल्स निकल रहे हैं। एंड उसके बाद सर राल्फ द रोवर कहता है कि द नेक्स्ट हु कम्स टू द रॉक, अब जो इंसान इस रॉक के पास आएगा वो एबट ऑफ एबरब्रोथोक को ब्लेस नहीं करेगा, उसको आशीर्वाद नहीं देगा। तो इस स्टेंजा में हम लोग को पता चल रहा है जो इंचकेप बेल है वो पानी के अंदर जा रहा है और वो किस प्रकार का वॉइस प्रोड्यूस कर रहा है। एंड सर राल्फ द रोवर क्या बोल रहे हैं कि अब से इधर कोई आएगा तो एबरब्रोथोक को ब्लेस नहीं करेगा। Sir Ralph the Rover sailed away. He scoured the seas for many a day, and now grown rich with plunder's store, he steers his course for Scotland's shore। तो यहाँ पर बात हो रही है सर राल्फ द रोवर इंचकेप बेल को कट करके सेल्ड अवे हो जाता है, बहुत दूर चला जाता है और समुद्र में बहुत दिनों तक घूमता है और लूटता है लोगों को, क्योंकि वो लुटेरा था तो उसका काम ही लूटना लोगों को, तो सब लोग को लूटता है। और यहाँ पर वर्ड प्लंडर्स स्टोर का मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा पैसा चुराना। तो लोगों का पैसा और लोगों का माल चुरा कर वो बहुत ही ज़्यादा अमीर बन जाता है। एंड अब वो सोचता है कि अब चलते हैं वापस अपने स्कॉटलैंड की तरफ। तो बस इस स्टेंजा से हम लोग को पता चलता है कि सर राल्फ द रोवर लोगों को लूट कर बहुत ही ज़्यादा अमीर बन चुका है एंड अब वो अपने स्कॉटलैंड की तरफ वापस जा रहा है। So thick a hedge spreads the sky, they cannot see the sun on high. The wind hath blown a gale all day, at evening it hath died away। तो इस स्टेंजा में ऐसा कुछ बता रहा है कि जिस दिन सर राल्फ द रोवर अपने घर की ओर रवाना हो रहा है उस दिन का मौसम बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है। यहाँ तक कि वो लोग को सन भी नहीं दिख रहा है, सूरज भी नहीं दिख रहा है और पानी में हवाओं से बवंडर उठा है और इतना ज़्यादा पानी में उथल पुथल हो चुका था, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो चुका था कि वो लोग को ऐसा लग रहा था कि शाम तक वो लोग बचेंगे ही नहीं। तो इस स्टेंजा में हम लोग को पता चल रहा है कि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है एंड वो लोग को सन भी नहीं दिख रहा है एंड वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि वो लोग क्या करें। ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड, सो डार्क इट इज़ दे सी नो लैंड, क्वोथ सर राल्फ इट विल बी लाइटर सून, for there is the dawn of the rising moon। तो यहाँ पर डेक का मतलब होता है जहाज़ का फ्लोर। तो वो लोग बात कर रहे हैं कि जहाज़ का जो नीचे का फ्लोर होता है उससे वो लोग ज़मीन ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो लोगों को कहीं भी ज़मीन नहीं मिल रहा है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो चुका है जिसकी वजह से वो लोग को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही सर राल्फ द रोवर बोलता है कुछ ही समय में हम लोग को रोशनी दिखाई देगी और सर राल्फ द रोवर चंद्रमा की रोशनी की बात कर रहा है कि रात में जब चंद्रमा प्रकाशित होता है तो हम लोग को थोड़ी रोशनी दिखाई देती है ना, तो उस रोशनी की बात कर रहा है। तो बस इस स्टेंजा में हम लोग को पता चल रहा है कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो चुका है एंड वो लोग वेट कर रहे हैं रात के रोशनी की। कांस्ट हियर सेड वन द ब्रेकर्स रोर, फॉर मी थिंग्स वी शुड बी नियर द शोर, नाउ वेयर वी आर आई कैन नॉट टेल, बट आई विश आई कुड हियर द इंचकेप बेल। सर राल्फ द रोवर का एक आदमी बोलता है साहब हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और हम समुद्र के किनारे भी नहीं हैं। और वो बोलता है कि काश हमें वो इंचकेप बेल की आवाज़ सुनाई देती जिसकी वजह से हम लोग को पता चल जाता कि हम लोग कहाँ पर हैं। They hear no sound, the swell is strong, though the wind hath fallen, they drift along till the vessel strikes with a shivering shock, oh Christ, it is the Inchcape Rock। तो यहाँ पर वो लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है और हवा बहुत ही तेज़ चल रही है और उनका जहाज़ ड्रिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे जहाज़ आगे बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर वेसल जो उसका नीचे वाला भाग होता है वो किसी चीज़ से आगे बढ़ते बढ़ते टकरा जाता है और वो लोग एक साथ कहते हैं ओ क्रिस्ट, ए खुदा, इट इज़ द इंचकेप रॉक, ये तो इंचकेप रॉक है। सर राल्फ द रोवर tore his hair, he cursed himself in his despair, the waves rush in every side, the ship is sinking beneath the tide। तो यहाँ पर सर राल्फ द रोवर अपने बालों को नोचने लगता है और वो अपने आप को कोसने लगता है कि क्यों उसने इंचकेप बेल को कट कर दिया था। और जो पानी के लहर होते हैं वो हर तरफ से उस नाव के अंदर, उस शिप के अंदर आ रहे थे और जो उसका जहाज़ है वो पानी के अंदर डूब रहा था।
But even in his dying fear, one dreadful sound could the rover hear, a sound as if with the Inchcape bell the devil below was ringing his knell. तो इस स्टेंजा में हम लोग को पता चलता है कि सर राल्फ द रोवर बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है और उसको एक आवाज़ सुनाई देती है और ये आवाज़ एकदम इंचकेप बेल की तरह सुनाई देती है, लेकिन वो इंचकेप बेल की आवाज़ नहीं होती है एंड ये आवाज़ होता है डेविल की, जो कि समुद्र के अंदर से आ रहा होता है। यह आवाज़ होती है यमराज की, जो कि सर राल्फ द रोवर को पानी के अंदर बुला रहे होते हैं। और यह आवाज़ सुनकर सर राल्फ द रोवर अपने द्वारा की गई बहुत सारी गलतियों को, बहुत सारे गुनाहों को याद करने लगता है और सोचता है बस अब तो प्रायश्चित करने का टाइम आ चुका है। तो दोस्तों ये पोएम था जैसी करनी वैसी भरनी के ऊपर आधारित। तो आप लोग को ये पोएम कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।